सीएम जापानी जादू, मोदी योग की फिर सरकार। क्यों आए हैं, ये तो सवाल है। आए इसलिए हैं कि वर्तमान जो सरकार चल रही है हम उससे बहुत तंग आ चुके हैं। गुंडा राज, गुंडागर्दी चरम पर है, इसको ख़त्म करना है। तो ये 9 अक्टूबर को जो बहन जी की रैली हो रही है परिणय दिवस पर, इसमें हम सब एकत्रित हो रहे हैं। बहन जी संदेश देंगी, वो 27 के संदेश को हम कामयाब करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। सम्मल जनपद से आए हैं, अयोध्या से। आप तो अच्छे आदमी हैं, हुड़दंग वाले हैं, आप हमारी बात को भी दिखाते हैं सच्चाई। जी बताइए, आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं। आप क्या डिमांड करेंगे बहन जी से? मान्य बहन जी तो डिमांड क्या है, बहन जी ने तो हमेशा सर्व समाज का, हर गरीब का, दबे कुचले सारे लोगों का हमेशा ध्यान रखा। मान्य बहन जी से तो डिमांड रखने की, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान्य बहन जी सर्व समाज से, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, अयोध्या के बारे में बताइए। जी, पहले तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप कवर करने के लिए आए हैं। जी, बसपा से हमारा प्रेम ऐसा है कि हमारे दादा ने उनको सपोर्ट किया, पिताजी सपोर्ट किए, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। आगे वाली हमारी 7 पीढ़ियाँ उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बसपा एक पार्टी नहीं है, बसपा एक घर है बहुजन समाज के लिए। जी, ये जो मोदी योगी की सरकार है, कह रहे बहुत शानदार सरकार चल रही, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, शानदार किसके लिए है? किसके लिए? आप युवा वर्ग को देखिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, इस देश की हर वर्ग, हर जाति के लोग परेशान हैं। तो इस सरकार से खुश कौन है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई खुश है। कोई खुश नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। अभी CGI BR गवई साहब पर हमला हुआ तो बहुत सारे लोग जश्न भी मना रहे जी, हैं। उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ की बात करिए। और रायबरेली में एक मैटर हुआ था, एक दलित समुदाय का व्यक्ति जिसको कुछ तथाकथित व्यक्तियों ने उसको पीटा है। सोचिए, एक उस तबके का व्यक्ति जो जमीन पे है और एक उसी दलित समुदाय का व्यक्ति जो एक सर्वोच्च पद पे है, आप उसको तक नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप समझिए आप किसके लिए काम करेंगे। तो अयोध्या में माहौल बन चुका है। जी बिल्कुल बन चुका है। आप लोगों ने मन बना लिया है? बिल्कुल बना लिया है। आप बताओ भैया। मन तो पूरा है बहन जी की तरफ, और इस सरकार से तो जो देश की रक्षा कर रहा है वो भी परेशान है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के अंदर स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा है इस सरकार ने जो आंदोलन और सड़क पर न डोल रहा होगा। हर व्यक्ति परेशान है, और दलितों पे इतना अत्याचार बढ़ गया है। रायबरेली में कुछ समाज के ठेकेदारों ने एक व्यक्ति को इतने बुरे तरीके से पीटा है कि वो इधर उधर की घटनाओं को देते हुए। अच्छा, कह रहे हैं बहन जी ऐसी घटनाओं पे नहीं बोलती, विरोधी कह रहे हैं। बहन जी क्यों नहीं बोलती हैं? इतना संघर्ष कर रही हैं, अपना परिवार नहीं बसाया उन्होंने, और हमारे लिए ही तो संघर्ष कर रही हैं, समाज के लिए, हर समाज के लिए। ब्राह्मण को ले लो, किसी भी अदर कास्ट को, बैकवर्ड को, कोई को भी ले लो, बहन जी इतना संघर्ष कर रही हैं। और किस लिए कर रही हैं? आप कहाँ से आए हो? खैर जरारा, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हो? कैसे आए हो भैया? बस से आए। अच्छा, कैसा लगा आगे? अच्छा लगा बहुत। क्यों आए हो भैया? बहन जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। क्या कुछ और मन में चल रहा है, बदलाव का? हाँ, सप्ताह में सरकार कैसा काम कर रही है अभी? ये सरकार तो बहुत बेकार काम कर रही है। बहुत बेकार चल रही है। सरकार मान नहीं रही है, लेकिन नहीं। आप कहाँ से भैया? अलीगढ़ से। अशोक बौद्ध। जी। नए बौद्ध बने हैं? नहीं, 2001 से। क्या परिस्थिति आई, आप बौद्ध बन गए? हमारे सामने परिस्थिति आई कि जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार गई है, तब से लेकर के अब तक सारे बुद्ध विहारों में गंदगी का साम्राज्य कर दिया है। कहीं साफ सफाई नहीं है। ये तो आज हमारा यहाँ प्रोग्राम है मान्यवर साहब काशीम राम स्मारक स्थल पर, तब जाकर के यहाँ पर कोई मरम्मत का कार्य हुआ है। अन्यथा की दृष्टि में जो वर्तमान सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, इस सरकार ने लॉर्ड बुद्धा पार्क, कानपुर लॉर्ड बुद्धा पार्क, मुरादाबाद को बदलने का प्रयास किया। और उससे जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उनकी जो पीडीए चला रहे हैं अखिलेश यादव, जो माननीय बहन जी ने बहुजन महापुरुषों के नाम पर, विशेषकर पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के नाम पर जो ज़िले बनवाए थे, वो सारे ज़िले के नाम पीडीए वालों ने बदले। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज इस समय आहत है
और बहुजन समाज की इच्छा है कि दोबारा से बहन जी को। सर सवाल ये है, बहन जी सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही 2-3 बार? हाँ, वही बता रहा हूँ, बहन जी सत्ता में इसलिए नहीं आए कि कुछ लोग, महत्वाकांक्षी लोग और विशेषकर मीडिया के लोग, जो गोदी मीडिया है, उसने जब भी चुनाव हुआ, चुनाव में कह दिया गया कि सपा की और भाजपा की टक्कर है, सपा और भाजपा आमने सामने है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मीडिया ने साजिश रच करके दरकिनार कर दिया। जबकि बहुजन समाज के लोगों को मान्यवर साहब, क्योंकि मैंने मान्यवर साहब काशीराम के साथ कैडर लिया है, मान्यवर साहब काशीराम हमें समझाते थे कि आप लोगों को कभी भी मीडिया पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मीडिया हमारा नहीं है। लेकिन बहुजन समाज के लोग दिशाहीन हो गए, उन्होंने मीडिया पर भरोसा कर लिया और गुमराह हो गए ये देख करके कि सपा और भाजपा की अब गुमराह नहीं होंगे, अब गुमराह नहीं होंगे। कसम संकल्प है अब। हाँ, अब संकल्प ले लिया है पूरे बहुजन समाज के लोगों ने, जो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग, उनको समझ में आ गया है कि यदि हमें यहाँ सुरक्षित रहना है, बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखना होगा। जैसे ही बहन जी की सरकार बनेगी तो पूरा बहुजन समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग सुरक्षित हो जाएंगे। ना तो किसी के घर पे बिल्डोजर चलेगा, ना झूठे अपराध बना करके किसी का जीवन बर्बाद किया जाएगा। बिल्डोजर सही नहीं है। बिल्कुल, बिल्डोजर तो ये मान के चलिएगा कि एक अवैधानिक प्रक्रिया है। एक विशेष वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों पर, या जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी या अन्य पार्टियों में काम करने वाले लीडरान थे, चाहे वो पिछड़ी जाति के रहे हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग रहे हों, उनके घर पर ही विशेषकर बिल्डोजर चलवाया गया है। अच्छा, यहाँ आई लव BSP का पोस्टर भी लगा दिया गया। हाँ, लगा दो, तो वो तो लोगों की चॉइस है और लोग चॉइस कर रहे हैं। आई लव BSP कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये पूरा बहुजन समाज ही आई लव BSP वाला है। बहुजन समाज के लोग जितना जो है बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं, अपनी संतान से भी ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी की हिफाजत करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, होगी। आप कहाँ से आए? अलीगढ़ से आए हैं। नाम बताओ। नाम क्या है? कमलेश बहुत है। आप बताओ। अलीगढ़ से आए। अलीगढ़। आप कहाँ से? मैं यशवंत कुमार कानपुर से। कानपुर से। कैसे जी आए जी भैया? भाई बस आया हूँ मैं, वॉलंटियर। नींद ही नहीं आ रही थी कि 9 तारीख कब आए। नींद नहीं आ रही थी? नींद ही नहीं आ रही थी। आज ही एक दिन पहले ही चल दिया, अकेले चल दिया, कोई नहीं आ रहा था, मैं अकेले ही चल दिया। घर में कौन कौन है? मेरी पत्नी है, 2 बेटियां हैं, शादीशुदा है, बेटा दिल्ली में जॉब करता है। चल दिया, अकेले चल दिया। 1 बोतल पानी ले लिया, 1 सेब डाल दिया, लइया चना डाल दिया, चल दिए, अकेले चल दिए। क्या करेंगे इतनी मेहनत करके? ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है सर जी, सामाजिक परिवर्तन की। जो बुलडोजर, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बुलडोजर भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जो कसाब बॉम्बे में जो हुआ था, कांड हुआ था, कसाब पकड़ा गया था, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही उसको फांसी दी गई थी। इंदिरा जी के जो हत्यारे थे पकड़े गए, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही उनको फांसी दी गई थी। तो बुलडोजर चलाना ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये संवैधानिक हत्या है हमारी। और जो हमारे आज सबसे वरिष्ठ पूरे देश के हमारे जो उच्च CGI साहब हैं, उसके ऊपर जूता फेंक दिया गया लोगों ने। ये मनोबल कहाँ से बढ़ा? ये कौन लोग हैं? किसके माध्यम से शक्ति बढ़ी आ गई इनके अंदर, जो इनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है? जब हमारी सत्ता आएगी, बहन जी के देश की मुखिया होंगी, देश की प्रधानमंत्री होंगी, ये छोटी मोटी जो समस्याएं होंगी, छोटे मोटे जो गरीब लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय नहीं होगा, नहीं होगा। प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? बनेगी। अब हमारा समाज जो जागरूक हो चुका है, समय नहीं है, अगला दौर हमारा है, बिल्कुल हमारा समय है, बिल्कुल। इस मौके पे क्या गाएंगे? जो बताइए, मानवर साहब का या आल्हा के 2 शब्द हैं। 2 शब्द कहिए आज। हाँ, धुआंधार। जी जी। जैसे ये इस देश को बचाने वाले बाबा साहब हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बनी और कौन से काम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में कैसी सरकार चली थी। तो सुमिरन कर के भीमा राव को गुरु अपने के ध्यान लगाए, भीमा मैया के कोछा माँ बाबा भीम लीन अवतार। दुख दूर दलितन के होई गए, जागे भाग गरीबन क्यार, दलित गरीबन मजदूरन के सबका गे अधिकार दिलाए। भारत के री आजादी को
बाबा साहेब गए दिलाए, राज छीन ली अंग्रेजन से और लंदन को दियो पटाए। भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बनी है साथियों? तो ईवीएम जापानी जादू, मोदी योग की फिर सरकार। ईवीएम जापानी जादू, मोदी योग की फिर सरकार। तानाशाही अफसर कर रहे, घर बैठे वही रहे पुजाए। हाँ कही दे दे रुस्बत ले वही, जनता की कोई सुनैया ना, दलित एक्ट को बंद कराए। बहुत शांत। मैंने आपको कुछ सैंपल सी दिखाए हैं, कुछ ही लोगों से बात की है, लेकिन उन लोगों की बातचीत सुनकर आप स्वतः अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के दिल में चल क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन चाहिए, जो ये सरकार चल रही है उससे छुटकारा चाहिए, यही इनका उद्देश्य है।